जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्या उषा बहन जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने सुना कैसे एक अदृश्य संत श्री सखा जी का पदार्पण पूज्या उषा बहन जी के जीवन में हुआ। नित्य ही उनके द्वारा लीलाएं सुनाई जाने लगी। उनके द्वारा सुनाई अंतरंगतम लीलाओं का एक विशाल संग्रह एकत्रित होता गया। मन पुनः आकुल हुआ और सखा जी से उनका परिचय पूछने की कामना पुनः जगी। सखा जी समझ गए। 1 वर्ष बाद उन्होंने अपना परिचय पुनः सविस्तार दिया। उसे भी ज्यों का त्यों पाठकों के सन्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा, कृष्णचंद्र मेरे प्राण जीवन उठाकर ले चले मुझे। मैंने क्या किया था पुण्य? नहीं, वह पुण्यों से कब रीझते हैं। फिर क्या संस्कार? नहीं, संस्कार भी नहीं। सत्संगति के वश में भी नहीं है वह। चाहे सत्संग साधन अवश्य है उन्हें रिझाने का। फिर मेरे कुछ भी न करने पर कैसे उठा लिया मुझे। मैं बौरा गया उस आनंद में। मैं जागा पर इस बाह्य जगत से सो चुका था। हाँ, तो मैं जागा। क्या पाया मैंने क्या देखा? ओह, वह नील माधुरी, वह अद्भुत सौंदर्य लावण्य, हृदय को हठात अपने वश में कर लेने वाला आकर्षण। पाश लिए उन्होंने मुझे बंदी बना लिया। ओह, वह रूप सुधा, यह नेत्र जिसके लिए अब भी रह रहकर मचलते हैं। हाँ, वही रूप सुधा पान कर मैं उन्मत्त हो गया। पुरुषत्व का मिथ्या अभिमान उस सौंदर्य सागर में लय हो गया। मैं जान गई, पहचान गई। हाँ, यही मेरे प्राणधन प्रियतम हैं, मेरे जन्म जन्म के साथी हैं। ओह, मैं तुम्हें इतने दिन इतनी रातें भूली रही। मैं भूली रही कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ। मैं भूली, मेरे सर्वस्व पर तुमने याद रखा। हाय, कहीं तुम भी भूल जाते। तुम मुस्कुराए, तुमने अपनी सुधा मुझ पर बरसाई। तुम्हारी सुधा वर्षिणी दृष्टि ने मुझे आश्वासन दिया। तुम बोले, मैं और भूल जाऊं अपनी इस हृदय सुषमा को? नहीं, मैं भूल ही नहीं सकता। प्रयत्न भी करूं यदि तो भी मैं भूलने में सफल नहीं हो सकता। उस वाणी में क्या क्या भरा था, हृदय ने अनुभव किया। श्रवणों ने उसे सुना और मेरी वाणी मूक रह गई। फिर उन्होंने क्या कहा, क्या किया, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे इतना पता था, मैं, हाँ उन्हीं की मैं, अपने उन प्राण के उस सामीप्य सुख में मुझे नहीं मालूम कब मेरी बाह्य चेतना फिर लौट आई। मैंने अकुलाकर चारों ओर देखा, पर वह नटखट खिलाड़ी आंख मिचौनी खेलकर जाने कहाँ छिप गया था। हाँ, तो मैंने देखा, मैं निपट अकेली ब्रज भूमि की पावन रज पर पड़ी हूँ। सघन वृक्ष वल्लरियाँ मेरी रखवाली कर रही हैं। कलिंद नंदिनी अपनी कल ध्वनि से मुझे सांत्वना दे रही है। मैं उठ बैठी। मैं चकित विस्मित रह गई। मैं तो उनकी हूँ। फिर यह पुरुष वेश क्यों है मेरा? मैं सोच में पड़ गई। और फिर वही प्राणहारिणी श्याम ज्योति मेरे नेत्रों के सन्मुख झिलमिला उठी। अब मेरी बाह्य चेतना पूरी तरह लौटी और मुझे सब कुछ याद आ गया। अब शरीर जगत कृत्यों के योग्य नहीं रहा। और फिर एक दिन उसी पावन ब्रज रज का धूली कण बन कर ब्रज में ही रहने लगा। वहीं उसी तट पर जहाँ प्रियतम ने आश्वासन देकर छोड़ा था मुझे, अब मैं वहीं रहता हूँ। और जब कभी सत्संग मिले घूम आता हूँ। कभी कभी वह सुघर चितचोर सांवरा मुझे बावरा करने के लिए अपनी छटा दिखला जाता है और मैं फिर की प्रतीक्षा में वहीं मंडराता रहता हूँ। यह था श्री सखा जी का संक्षिप्त परिचय। एक बार पुनः उनसे निवेदन करने पर उन्होंने कहा था, वे मेरे प्राणों
के प्राण हैं, वे हमारे प्राणों के प्राण हैं, जीवन की जीवंत शक्ति हैं, माधुर्यपूर्ण भावनाओं के सरस आश्रय हैं, मद गर्वीली भावनाओं के संगी हैं, एकांत में भड़की रस पिपासा के साक्षी हैं, राग भरी कोमलतम भावनाओं के सबल अनुरागी प्रियतम, वे हमारे सभी कुछ हैं और हम उनकी बिना मोल की चेरी। अतः हम सभी अनेक होने पर भी एक ही पथ की पथिका, एक ही लक्ष्य को लेकर उनके चरणों में समर्पित हैं, उनके रागानुराग से अनुरक्त हुई उन्हीं के सामने प्रस्तुत हैं। श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय सखी हैं, हृदय सुषमा हैं, उनकी लीला में सखा जी का प्रवेश है। उन्हीं श्री कृष्ण की, श्री राधा कृष्ण की निज स्वरूप भूता अंतरंग इन सखियों सहित विहार विलास का सरस वर्णन जो सखा जी ने सुनाया है, उसकी भाषा, भाव, गांधीर्य, अंतरंग विहार, एकांतिक विलास का अत्यंत सुरस मधुराति मधुर वर्णन इस जगत की बात नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है, वर्णन नहीं है। हम एक बात पाठकों को स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं कि श्री कृष्ण काव्य उनकी लीला कथा का वर्णन सिद्ध अवस्था की ही अनुभूतियाँ हैं। अनुभव तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता, तर्क संगत अवश्य होता है। श्री सखा जी के शब्दों में समस्त लौकिक कामनाओं का त्यागी ही कृष्ण काम भोगी हो सकता है। एक अन्य जगह कहते हैं, जहाँ भौतिक देह की गम्यता नहीं, सांसारिकता का प्रवेश नहीं, इंद्रिय सुख की लालसा नहीं, वहीं प्रिया प्रियतम की मधुर लीलाओं का रस उच्छलित हो सकता है। यह दिन 30 जुलाई 1954 का था। उसी दिन से लीलाओं का आना प्रारंभ हुआ। इसी तिथि को गर्व है बहन जी के भूतल पर प्रकट होने का। उनके जन्मोत्सव पर सभी ने भेंट समर्पित की, किसी ने उपहार में कुछ दिया और किसी ने कुछ। श्री सखा जी ने श्री कृष्ण प्रेरणा से अनुग्रह कर लीला ही उपहार रूप में भेंट की। प्रिया प्रियतम की यह भेंट बहन जी के जन्म दिवस पर एक प्रसन्नता के वातावरण में सराबोर करती श्री सखा जी के माध्यम से आई। लीला गान के रूप में उन्होंने अपनी इस अनन्या सखी को किस प्रकार से लाड लड़ाया होगा, वे तो वही जाने। प्रत्यक्ष रूप में हम सभी के लिए भौतिक चक्षु गोचर हुई यह कथा वार्ता। तभी से अपनी इस वर्षगांठ का उत्सव मनाती लीला चर्चा का क्रम अनवरत चलता रहा सन 1991 वर्ष तक। हाँ, श्री सखा जी श्री कृष्ण चरण सखा तो हैं ही, वह उनकी अभिन्न हृदय सखी हैं, हृदय सुषमा हैं। श्री कृष्ण का संस्पर्श पा अपनी भावानुकूल देह के अनुकूल ही उन्होंने स्वयं को सखी रूप में परिवर्तित पाया। वे उनकी सखी, अत्यंत प्रिया सखी, तथा इसी सखी रूप से उनकी गम्यता है, लीला में प्रवेश है। लीलाओं के आयोजनों में उसी सुख का पान कर, आस्वादन कर, उसी प्रसाद कणिका को श्री कृष्ण की प्रेरणा से पूज्या बहन जी के लिए वितरण करना प्रारंभ किया उन्होंने। वे एक बहुत ही अद्भुत और एक सिद्ध स्वरूप लेकर हम लोगों के सामने आए तथा पूज्या बहन जी के लिए प्रत्यक्ष बने रहे। निगूढ़तम लीलाओं का वर्णन कर आध्यात्म जगत में एक अलौकिक लीलाओं का सूत्र जोड़ा है। भाषा में इस प्रकार का वर्णन असंभव यदि कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब उनकी लीलाओं का आस्वादन हम कर रहे हैं, उनका सामीप्य हम अनुभव कर रहे हैं, लीला रस में हमारा मन उच्छलित हो रहा है, तो उनकी स्थिति को स्वीकार करना ही होगा। इस प्रकार की घटना न भूतो न भविष्यति ही कही जाएगी। प्रारंभ में उन्होंने घटनात्मक लीलाएं दी। शैली में भी जैसे जैसे समय बीतता गया गांधीर्य का समावेश होता गया। वर्णन में भावात्मकता आती गई, अनुभव की प्रगाढ़ता प्रगाढ़तम होती गई। लीलाओं के क्रम में भी परिवर्तन आता गया। लीलाओं का रूप निकुंज अंतर्गत लीलाओं ने ले लिया।
प्रिया प्रियतम का सामूहिक विहार अनेक बार युगल के एकांतिक विहार का रूप ले प्रकट होने लगा तथा यह विहार विलास में परिणत हो केवल वर्णनात्मक न होकर भावात्मकता प्रधान हो गया। भाव और तन्मयता ने विशेष स्थान ले लिया। तन्मयता के कारण मत्ता बेसुधी में परिवर्तित अवश्य हुई, पर यह बेसुधी और तन्मयता में समाप्त नहीं हुई। सजगता ने पुनः प्रवेश किया, तन्मयता को झंकृत कर दिया। केवल रसवर्धन हेतु ही वह रसवर्धन पुनः पुनः सामीप्य में परिवर्तित होकर तन्मयता में समा गया। उनकी भाषा और शैली का माधुर्य केवल आस्वादनीय ही है। जिन्होंने उसे सुना, गद्य में भाषा में इतनी गरिमा, भाषा सौष्ठव और भावों का इतना सूक्ष्म वर्णन, भावों के अनुकूल गांभीर्य, ओह यह दिव्य जगत की भाषा है, समाधि भाषा है। उस जगत की बात की अभिव्यक्ति वहीं की भाषा में संभव हो सकती है। वह भाषा सभी प्रकार से अनुकूल तो है ही, अपरिवर्तनीय भी है, चित्रात्मक है, सजीव है। प्रकृति का मानवीकरण अद्वितीय तो है ही, उसके समान अभिव्यक्ति सर्वथा असंभव ही कहनी होगी। इस प्रकार से दो विशाल ग्रंथ की पांडुलिपियाँ, श्री सखाजी द्वारा वर्णित लीलाएं तथा पूज्या बहन जी की रसानुभूतियाँ श्री कृष्ण की इच्छा से ही संग्रहित एक उपलब्धि, एक निधि है। श्री सखाजी द्वारा प्रदत्त लीलाओं का पठन पाठन, चिंतन मनन एक स्वभाव बन गया। अनेक भाई बहन मिलकर पढ़ते, अनेक अन्य संत भाई बहन भी साग्रह श्रवण कर मत्त हो जाया करते, भूरी भूरी प्रशंसा करते। इस प्रकार के भाव गांभीर्य की, उस रस विहार विलास की गहराइयों तक पहुँचने का प्रयास करते। वे तन्मय हो जाते। किस गहराई तक जाकर, यह कहना अत्यंत कठिन है। एक अगाध रस स्रोत की थाह पाने में समर्थ कौन है भला। पूज्या बहन जी के आस्वादन के स्वरूप में वहाँ की पुष्टि पा एक और ही नया गांभीर्य और भावपूर्ण परिपूर्ण हो गया। आस्वादन के स्वरूप में नित्य लीला का संयोग अपनी गरिमा से अपनी शाश्वत स्थिति का बोध कराने लगा। यह सब लीलाएं श्री राधा कृष्ण तथा उनकी काय व्यूह रूपा स्वरूपा इन सखियों के आस्वादन हैं। मैं एक बात पाठकों के सामने विनम्र रूप में कहना अति आवश्यक समझता हूँ कि यह सब सामग्री शास्त्र सम्मत है, संतों द्वारा अनुमोदित है। इसकी प्रामाणिकता संतों के अनुभव तथा प्रिया प्रियतम का रसमय विहार है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा का सरल और सीधा साधा उत्तर है। यद्यपि सिद्ध संतों की अनुभूति के लिए प्रामाणिकता का कोई हेतु नहीं है, तथापि जहाँ अनुभूति शास्त्र सम्मत है, संतों द्वारा अनुमोदित है तथा श्यामा श्याम द्वारा पुष्ट है, ऐसा अभूतपूर्व सुयोग आज तक देखने सुनने में नहीं आया। अतः माधुर्य की इस अजस्त्र रस धारा में आस्वादन रत होकर क्यों न मग्न हो जाएं। हाँ, तो यह लीलाएं नए उत्साह, उमंग और अनुभूति का योग जुटाने लगी। एक दिव्य संत की अनुभूति से संपुष्ट होकर आइए अब उन्हीं की वाणी, अनुभूतियाँ, भाव लहरियाँ, रस विहार विलास, एक सुदृढ़ परिपक्व सिद्धांत की कुछ झांकियाँ पाठकों के चिंतन हेतु सुनाई जा रही हैं। जय श्री राधे। कल से हम दिव्य संत श्री सखाजी की वाणी को सुनाएंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।